वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 अप्रैल 2025 और 24 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये अभी 23 अप्रैल को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने और पुस्तकों के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 23 अप्रैल को ये वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। अच्छा, हर बार जब ये वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है तो एक वर्ल्ड बुक कैपिटल डिसाइड होती है। तो इस बार वर्ल्ड बुक कैपिटल बनी है रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में। और अब तक 25 वर्ल्ड बुक कैपिटल डिसाइड हो चुकी हैं। 2001 में मैड्रिड डिसाइड हुई थी और तब से अब तक लगातार ये वर्ल्ड बुक कैपिटल डिसाइड होती हैं। 2025 में कौन सी डिक्लेयर हुए है? रियो डी जेनेरियो। और ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में। अच्छा, 23 अप्रैल को ही इंग्लिश लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज डे। इंग्लिश के सबसे बड़े अगर आप कवि याद करोगे तो किसका नाम याद आता है? सबसे बड़े इंग्लिश के कवि विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का जन्म भी 23 अप्रैल को हुआ था और इनकी डेथ भी 23 अप्रैल को हुई थी। यानी कि इनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों ही 23 अप्रैल को हैं और 23 अप्रैल को ही इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है। आपको पता है यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और हर लैंग्वेज के लिए एक डेट डिसाइड किया गया है। उसी में से है ये इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 6 लैंग्वेज हैं। जैसे फ्रेंच का डे मनाया जाता है 22 मार्च को। फ्रेंच लैंग्वेज डे ये 22 मार्च को मनाया जाता है। चाइनीज़ लैंग्वेज डे ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इंग्लिश और स्पेनिश ये दोनों 23 अप्रैल को मनाए जाते हैं। रशियन लैंग्वेज डे ये 6 जून को मनाया जाता है और अरेबिक लैंग्वेज डे ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और इनके लिए अलग अलग डे डिसाइड किया गया है। तो ये 6 के 6 आप याद कर लो। अच्छा, अप्रैल में वैसे अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ सौर दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया और 14 अप्रैल को ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लेबर दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया गया। अर्थ डे इम्पोर्टेंट है। तो अब तक अप्रैल में इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजुकी एरोबिक्स जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सुजुकी एरोबिक्स जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप 2025 ये जापान की कैपिटल टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 लाख से अधिक मूल्य के लग्जरी सामान पर कितने प्रतिशत टीसीएस लगाया गया है? अगर आप कोई भी ऐसा लग्जरी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट खरीदते हो जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है, तो अब आपको 1% एडिशनल टीसीएस देना होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जैसे बड़े बड़े जो लग्जरी ब्रांड हैं, LV है, रोलेक्स है, अगर इनका आप कोई भी 10 लाख से ज़्यादा का प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको 1% एडिशनल TCS अब देना होगा। ये 22 अप्रैल से ये नियम प्रभावी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हुई और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका आयोजन किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। डॉक्टर अच्युत सामंत कौन है? ये KIIT और KISS कीज इसके संस्थापक हैं। KIIT यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और KISS यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इन दोनों की संस्थापक हैं और इनको असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, अभी पे शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुंटर ब्लॉसेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा। और मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने फाइनेंस ईयर 2026 में भारत की जो विकास दर है ये 6.2% रहने का अनुमान लगाया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का रोमांचक एयर शो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बिहार के पटना में आयोजित किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 1857 की क्रांति के नायक थे बाबू बेर कुंवर सिंह, इनको आकाशी सलामी दी गई है इस प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के द्वारा। तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? एयर शो पटना में, बिहार में। अब बिहार तो ये है मैप में बिहार, बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार सरकार ने अभी महिला संवाद अभियान शुरू किया, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बिहार सरकार ने जितने भी महिलाओं से रिलेटेड योजनाएं लाई हैं अब तक, उनको ट्रैक करने के लिए और वो महिलाएं कितनी महिलाओं तक वो योजनाएं पहुंची हैं, इस सब के बारे में डाटा कलेक्ट करने के लिए बिहार सरकार ने ये महिला संवाद अभियान शुरू किया है। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सूर्य वेदनम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बेहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया और बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है। अच्छा, बिहार के पटना में गर्दनी बाग में बापू टावर बनाया गया। तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के गांधीनगर में 40 कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले NSDC PDEU केंद्र का शुभारंभ किसने किया? तो NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और PDU यानी कि पंडित दीनदयाल के नाम पर ये यूनिवर्सिटी है। तो इस केंद्र का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? गैर परमाणु हाइड्रोजन बम ये लगभग 2 kg का हाइड्रोजन बम है और ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान क्रिएट कर सकता है, यानी कि बहुत डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना ने किया है।
तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025 ये पेरू की कैपिटल लीमा में हुआ है और इसकी फाइनल मेडल टैली में चाइना टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चाइना फर्स्ट पे है, अमेरिका सेकंड पे है और अपना भारत थर्ड पे है। अपने भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। अब इस मेडल टैली में चाइना टॉप पर है, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। अभी रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर चाइना ने रोक लगा दी। चाइना ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी। उसके बाद से ये टैरिफ बार अब लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने चाइना पर लगभग 245% टैरिफ लगा दिया है, यानी कि ये टैरिफ की अब कोई लिमिट नहीं है। इन दोनों देशों के बीच लगातार टैरिफ वार चल रहा है। चाइना ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। 34वां ITTF ATTU एशिया कप चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चाइना टॉप पर रहा और पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने 9 बाघ अभ्यारण्यों के आसपास बफर जोन विकसित करेगा? तो ये मध्य प्रदेश करेगा। पहले तो आप यही फैक्ट याद कर लो कि मध्य प्रदेश में अब 9 बाघ अभ्यारण्य है। कितना टाइगर रिजर्व है? 9। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इन 9 टाइगर रिजर्व के आसपास मध्य प्रदेश एक बफर जोन डेवलप करेगा। अब मध्य प्रदेश में ये 9 टाइगर रिजर्व कौन से हैं? 8 तो ये हैं और अभी एक 9वां बना है माधव टाइगर रिजर्व। 8 ये याद कर लो और 9वां याद रखना कौन सा बना है? माधव टाइगर रिजर्व। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में अब टोटल 9 टाइगर रिजर्व हैं, 8 ये और 9वां माधव टाइगर रिजर्व। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अभी कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते प्रभास और पावक इनको शिफ्ट करके गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया। इन दोनों चीतों के नाम याद रखना, प्रभास और पावक। ये कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। भारत का पहला PPP आधारित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र ये इंदौर में शुरू हुआ। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क बना है। ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। ये भारत का 58वां है, लेकिन मध्य प्रदेश का 9वां है। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रेल प्रतियोगिता शुरू की है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो यूनेस्को ने अभी 16 वैश्विक जियो पार्क्स को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने AGMO गणित ओलंपियाड में कितने पदक जीते? तो यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड, इसमें भारत ने टोटल 4 पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें 2 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। तो इस तरह से भारत ने टोटल 4 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन चलती है, उसी तरह से दक्षिण भारत में एक तरह की ये लोकल ट्रेन है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन है ACEMU। ये अभी चेन्नई में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया जाएगा? तो ये मणिपुर में मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के अभी नए गवर्नर बने हैं अजय कुमार भल्ला। अच्छा, मणिपुर में चेरा ओबा उत्सव मनाया गया।
डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मणिपुर में निंगोल चक्कोवा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी घोषित किया और वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगबा ये मणिपुर में मनाया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये पंजाब ने किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिख दिया करो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का कंप्लीट करंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। जापान ने एक लकड़ी का उपग्रह भी बनाया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अजय भूषण पांडे को AIIB यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार करेगा और इसका जो शुभंकर है वो याद रखना, इसका शुभंकर है गज सिंह। क्या है? गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर है गज सिंह। तेलंगाना को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने। विराट कोहली ने IPL में 1000 से अधिक बाउंड्रीज बनाने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई। जेम्स एंडरसन को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने अनन्या पांडे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। UGC के चेयरपर्सन बने बेनीत जोशी। अच्छा, डॉक्टर नीलम धुंगाना को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र में अब 1 से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू कर दी गई है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और मराठी ये 3 लैंग्वेज पढ़नी होंगी 5th क्लास तक। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। पहले पे कौन है? केन्या। गुजरात में 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला हुआ और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।